दोस्तों, क्या आप भी दिन भर अपने दिमाग में ही उलझे रहते हैं? अभी क्या होगा, क्या गलत होगा, लोग क्या सोचेंगे? इतना सोचते सोचते थक जाते हो, लेकिन कोई हल नहीं मिलता। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा चाणक्य की सटीक नीतियां, जिन्हें अपनाकर आप ज्यादा सोचना बंद कर सकते हैं और अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो ज्यादा सोचने की आदत को हमेशा के लिए बदल देगा। पार्ट 1। आप ज्यादा क्यों सोचते हैं? दोस्तों, ज्यादा सोचना कोई आदत नहीं, यह एक मानसिक प्रतिक्रिया है। बाहर से आप सामान्य दिखते हो, लेकिन जैसे ही अकेले होते हो, दिमाग चलने लगता है। छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं। भविष्य का डर, अतीत की गलतियां और लोगों की राय सब एक साथ दिमाग पर दबाव बनाते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। पहली वजह है अनिश्चितता का डर। आप चाहते हो कि आगे क्या होगा यह पहले से पता हो, लेकिन जब भविष्य साफ नहीं दिखता तो दिमाग कल्पनाएं बनाता है। वही कल्पनाएं डर बन जाती हैं और डर सोच को बढ़ा देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है। दूसरी वजह है हर बात को दिल पर लेना। कोई कुछ कह दे तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। आप बार बार वही बात सोचते हो और अपने दिमाग में कहानी बना लेते हो। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों को अपने मन पर हावी होने देता है, वह अपनी शक्ति खुद खो देता है। तीसरी वजह है अतीत से चिपके रहना। गलतियां बदली नहीं जा सकती, लेकिन आप उन्हें बार बार जीते हो। इससे वर्तमान कमजोर होता है और दिमाग भारी रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो पीछे देखता रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। चौथी वजह है खुद पर भरोसे की कमी। आप हर फैसले से पहले डरते हो, गलत हो गया तो। यही डर आपको रोक देता है। चाणक्य नीति साफ कहती है कि जो निर्णय से डरता है वही सबसे ज्यादा सोचता है। पांचवी वजह है दूसरों को खुश करने की आदत। आप अपनी कीमत लोगों की राय से तय करने लगते हो, और जब राय आपके कंट्रोल में नहीं होती तो दिमाग बेचैन रहता है। सच यह है कि ज्यादा सोचना आपकी समझदारी नहीं, आपकी असुरक्षा है। आपने मन को बहुत आजादी दे दी है। चाणक्य नीति कहती है कि मन को दबाना नहीं, दिशा देनी होती है। यही से समाधान शुरू होता है। अगले भाग में आप सीखेंगे कि मन को आदेश कैसे दिया जाता है और सोच को कैसे रोका जाता है। पार्ट 2, ज्यादा सोचने से बाहर कैसे निकले। दोस्तों, अब तक आपने यह समझ लिया है कि ज्यादा सोचना आपको मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि अंदर से कमजोर कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि दिमाग रुकता क्यों नहीं। वजह बहुत सीधी है, क्योंकि आपने कभी अपने मन को आदेश देना सीखा ही नहीं। आज तक मन आपको चलाता रहा है और आप बस उसका पीछा करते रहे हो। चाणक्य कहते हैं कि जिस राज्य में सैनिक राजा को चलाने लगे वह राज्य ज्यादा दिन नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही जब मन मालिक बन जाता है और आप गुलाम, तब जीवन में शांति खत्म हो जाती है। इसीलिए पहला समाधान यही है कि मन को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। पहला समाधान है हर विचार पर भरोसा करना बंद करो। जो भी दिमाग में आए उसे सच मत मानो। सोच आना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस सोच को मानना आपके कंट्रोल में है। जब भी दिमाग डर दिखाए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में अभी हो रहा है? ज्यादातर जवाब होगा नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति विचार और सच्चाई में फर्क करना सीख लेता है वही मानसिक रूप से आजाद होता है। दूसरा समाधान है जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना। आप लोग क्या सोचते हैं ये कंट्रोल नहीं कर सकते। भविष्य में क्या होगा ये कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप आज क्या करेंगे ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब भी दिमाग भविष्य में भागे, उसे वर्तमान में खींच लाओ। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी ऊर्जा वहीं लगाए जहां उसका प्रभाव हो। तीसरा समाधान है निर्णय लेना शुरू करो। गलत निर्णय से मत डरो। बिना निर्णय सबसे बड़ा नुकसान है। ज्यादा सोचने वाला इंसान इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वह रुका रहता है, और जो रुका रहता है वही सबसे ज्यादा डरता है। चाणक्य नीति साफ कहती है एक औसत निर्णय भी अनंत सोच से बेहतर है। चौथा समाधान है अपने मन को व्यस्त रखो, लेकिन सही काम में। खाली दिमाग सबसे ज्यादा सोचता है। जब आप काम में लगे रहते हो
तो दिमाग को पालतू डर बनाने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए काम को इलाज बनाओ। काम करते हुए सोच अपने आप कम होने लगती है। पांचवां और आखिरी समाधान है, मौन को अपनाओ। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जहां आप किसी से बात ना करो, मोबाइल ना देखो, बस शांत रहो। चाणक्य मौन को सबसे बड़ा हथियार मानते थे, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है। याद रखो, सोच को खत्म नहीं करना है, सोच पर राज करना है। जिस दिन आपने मन को यह दिखा दिया कि आदेश कौन देता है, उसी दिन ज्यादा सोचना खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। पार्ट 3 दोस्तों, ज्यादा सोचने की सबसे खतरनाक शक्ल डर होती है। ऐसा डर जो दिखता नहीं, लेकिन हर फैसले से पहले आपको रोक देता है। आप बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, अगर गलत हो गया तो। यही डर धीरे धीरे एंजाइटी बन जाता है, और एंजाइटी इंसान को अंदर से जकड़ लेती है। आपने गौर किया होगा, जब भी कोई बड़ा कदम उठाने का समय आता है, दिमाग सबसे ज्यादा चलने लगता है। नए काम की शुरुआत हो, किसी से बात करनी हो, या कोई फैसला लेना हो, दिमाग तुरंत पुराने अनुभव खींच लाता है। पहले भी तो ऐसा हुआ था, और आप वहीं रुक जाते हो। यही डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि डर का जन्म भविष्य से होता है। जो व्यक्ति भविष्य में बहुत ज्यादा जीता है, वही सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, और अनिश्चित चीज से डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब होती है जब यही डर आपके आज को बर्बाद करने लगे। डर की एक और जड़ होती है, कल्पना। आप वो सोचते हो जो हुआ ही नहीं। आप अपने दिमाग में हार के दृश्य बना लेते हो, अपमान के दृश्य बना लेते हो, असफलता के दृश्य बना लेते हो, और फिर उन्हीं कल्पनाओं से डर कर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति कल्पना की लड़ाई लड़ता है, वह बिना लड़े ही हार जाता है। अब समाधान की बात करते हैं। चाणक्य का पहला नियम है, डर को समझो, दबाओ मत। जब भी डर आए, खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर मामलों में जवाब उतना खतरनाक नहीं होता जितना दिमाग दिखाता है। डर तभी कमजोर पड़ता है जब आप उसे नाम दे देते हो। दूसरा समाधान है, छोटे छोटे कदम। बड़ा कदम डराता है, छोटा कदम नहीं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध छोटे छोटे मोर्चों में जीतता है। जब आप छोटा एक्शन लेते हो, तो दिमाग को यह संदेश जाता है कि मैं सुरक्षित हूं, और धीरे धीरे डर कम होने लगता है। तीसरा समाधान है, वर्तमान में रहना। डर भविष्य का होता है, शांति वर्तमान की। जब भी दिमाग आगे भागे, खुद को अभी में खींच लाओ। अभी क्या करना है, बस उसी पर ध्यान दो। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति वर्तमान को साध लेता है, भविष्य अपने आप संभल जाता है। और आखिरी बात याद रखो, डर खत्म नहीं होता, डर के बावजूद चलना सीखना पड़ता है। जिस दिन आपने डर के होते हुए भी कदम बढ़ा दिया, उसी दिन ज्यादा सोचने की जड़ टूटने लगती है। पार्ट 3 दोस्तों, ज्यादा सोचने की सबसे खतरनाक शक्ल डर होती है। ऐसा डर जो दिखता नहीं, लेकिन हर फैसले से पहले आपको रोक देता है। आप बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, अगर गलत हो गया तो। यही डर धीरे धीरे एंजाइटी बन जाता है, और एंजाइटी इंसान को अंदर से जकड़ लेती है। आपने गौर किया होगा, जब भी कोई बड़ा कदम उठाने का समय आता है, दिमाग सबसे ज्यादा चलने लगता है। नए काम की शुरुआत हो, किसी से बात करनी हो, या कोई फैसला लेना हो, दिमाग तुरंत पुराने अनुभव खींच लाता है। पहले भी तो ऐसा हुआ था, और आप वहीं रुक जाते हो। यही डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि डर का जन्म भविष्य से होता है। जो व्यक्ति भविष्य में बहुत ज्यादा जीता है, वही सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, और अनिश्चित चीज से डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब होती है जब यही डर आपके आज को बर्बाद करने लगे। डर की एक और जड़ होती है, कल्पना। आप वो सोचते हो जो हुआ ही नहीं। आप अपने दिमाग में हार के दृश्य बना लेते हो, अपमान के दृश्य बना लेते हो, असफलता के दृश्य बना लेते हो, और फिर उन्हीं कल्पनाओं से डरकर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति कल्पना की लड़ाई लड़ता है, वह बिना लड़े ही हार जाता है। अब समाधान की बात करते हैं। चाणक्य का पहला नियम है, डर को समझो, दबाओ मत। जब भी डर आए, खुद से पूछो,
सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर मामलों में जवाब उतना खतरनाक नहीं होता जितना दिमाग दिखाता है। डर तभी कमजोर पड़ता है जब आप उसे नाम दे देते हो। दूसरा समाधान है छोटे छोटे कदम। बड़ा कदम डराता है, छोटा कदम नहीं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध छोटे छोटे मोर्चों में जीतता है। जब आप छोटा एक्शन लेते हो तो दिमाग को यह संदेश जाता है कि मैं सुरक्षित हूं और धीरे धीरे डर कम होने लगता है। तीसरा समाधान है वर्तमान में रहना। डर भविष्य का होता है, शांति वर्तमान की। जब भी दिमाग आगे भागे, खुद को अभी में खींच लाओ। अभी क्या करना है, बस उसी पर ध्यान दो। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति वर्तमान को साध लेता है, भविष्य अपने आप संभल जाता है। और आखिरी बात याद रखो, डर खत्म नहीं होता, डर के बावजूद चलना सीखना पड़ता है। जिस दिन आपने डर के होते हुए भी कदम बढ़ा दिया, उसी दिन ज्यादा सोचने की जड़ टूटने लगती है। पार्ट 4 दोस्तों, अब तक आपने देखा कि ज्यादा सोचना डर, अतीत और अनिश्चितता की वजह से होता है। लेकिन एक और बड़ी वजह है मन का अनियंत्रित होना। हमारा मन कहीं भी किसी भी दिशा में दौड़ सकता है। कभी खुशी के ख्यालों में खो जाता है, कभी चिंता और डर में फंस जाता है। यही अनियंत्रित मन हमें थकाता है, हमें अस्थिर बनाता है और ज्यादा सोचने की आदत बढ़ाता है। जब मन अनुशासन में नहीं होता तो छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान कर देती हैं। किसी ने कोई बात कही या कोई घटना हुई, दिमाग उसी में उलझ जाता है। आप बार बार सोचते हो, खुद को दोष देते हो, लेकिन समाधान तक नहीं पहुंचते। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी भी अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकता। मन को अनुशासन में लाने की सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम इसे सिर्फ रोकने की कोशिश करते हैं। मत सोचो, बस छोड़ दो, कहना काम नहीं करता। दिमाग वही करता है जिसे आप आजाद छोड़ देते हो। जब आप उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वह और तेज दौड़ने लगता है। यही कारण है कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर थक जाते हैं लेकिन शांत नहीं होते। चाणक्य का समाधान साफ और शक्तिशाली है। पहला कदम है मन को दिशा देना। हर दिन अपने मन को एक लक्ष्य दो, जैसे ध्यान, काम या सीखने की प्रक्रिया। जब मन व्यस्त होता है तो फालतू विचार खुद ब खुद कम होने लगते हैं। दूसरा कदम है मन को छोटे समय के लिए नियंत्रित करना। सुबह उठो और सिर्फ 5-10 मिनट ध्यान या शांति में बिताओ। धीरे धीरे यह समय बढ़ाओ। यह अभ्यास आपके दिमाग को संदेश देता है कि यह अब आपका अधीन है, आपका गुलाम नहीं। तीसरा उपाय है कार्रवाई पर ध्यान देना। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को सही कार्य में लगाता है वही शक्तिशाली बनता है। इसलिए छोटे छोटे कार्य करो और उन्हें पूरी निष्ठा से करो। जब आप काम पर फोकस करते हो तो दिमाग के फालतू सवाल और डर अपने आप कम हो जाते हैं। अंत में मित्रों, याद रखो, मन को अनुशासित करना एक दिन का काम नहीं है, यह रोजाना की आदत है। हर दिन 5 मिनट ध्यान, हर दिन छोटे छोटे निर्णय, हर दिन काम में पूरी ऊर्जा। यही वह प्रक्रिया है जिससे मन आपका साथी बनता है, आपका दुश्मन नहीं। जब आप यह सीख जाओगे तो ज्यादा सोचना अपने आप कम हो जाएगा। डर, चिंता और अनिश्चितता भी कमजोर पड़ जाएगी और आप अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ोगे। पार्ट 5 दोस्तों, ज्यादा सोचने की एक और गहरी वजह है खुद की तुलना और दूसरों की राय। हम अक्सर देखते हैं कि कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है या कोई हमारे आसपास बेहतर दिखता है और दिमाग तुरंत तुलना करना शुरू कर देता है। क्यों वह सफल है और मैं नहीं? क्यों उसकी तारीफ हो रही है और मेरी नहीं? यहीं से ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक जड़ निकलती है। आप सोचने लगते हो, अगर मैंने वैसा किया होता, अगर मैंने वैसे निर्णय लिया होता। इसी तुलना में आप अपने मूल्य को कमतर समझने लगते हो और यही मानसिक थकावट और डर पैदा करता है। दूसरी समस्या है दूसरों की राय पर अत्यधिक ध्यान देना। कोई कह दे तुम ठीक नहीं कर रहे हो और आप तुरंत सोच में पड़ जाते हो, क्या सच में मैं गलत हूं? यही वह मानसिक गुलामी है जिसकी चाणक्य अक्सर चेतावनी देते थे। जो व्यक्ति दूसरों की राय से अपने आत्मसम्मान को तय करता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। अब समाधान की बात करते हैं। पहला उपाय, अपनी तुलना बंद करो।
चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना समय और रास्ता होता है। किसी और की सफलता को देखकर अपने आप को कम मत आंकना। आप अपनी गति और अपनी कोशिश पर ध्यान दो। जब आप खुद पर फोकस करते हो तो दिमाग में फालतू सवाल कम हो जाते हैं। दूसरा उपाय, दूसरों की राय को सिर्फ सुझाव समझो। हर किसी की राय जरूरी नहीं कि सच हो, इसे केवल जानकारी मानो, मूल्यांकन नहीं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने निर्णय दूसरों की तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होने देता। तीसरा उपाय, आत्म प्रशंसा और आत्मविश्वास बढ़ाओ। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि आपने क्या हासिल किया है, आपने क्या सीखा है। जब आप अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं को पहचानने लगते हो तो दूसरों की राय खुद ब खुद कम महत्व रखती है। चौथा उपाय, सोच को काम में लगाओ। जब दिमाग बार बार तुलना करने लगे, उसे तुरंत किसी कार्य में लगाओ, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई कौशल सीखना। काम के समय दिमाग व्यस्त रहता है और फालतू कंपैरिजन करने का समय ही नहीं मिलता। दोस्तों, याद रखो, कंपैरिजन और दूसरों की राय ही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ है। जिस दिन आप अपनी तुलना बंद कर दोगे और दूसरों की राय को सिर्फ सुझाव मानना सीख जाओगे, उसी दिन आपका दिमाग शांत होगा और आप अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण महसूस करोगे। पार्ट 6। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ज्यादा सोचने की वजहें डर, अतीत, अनिश्चितता, खुद की तुलना और दूसरों की राय हैं। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक है मन की चंचलता। हमारा मन बार बार ध्यान बदलता है। एक मिनट में खुश है, दूसरे में चिंता में, एक पल में काम पर लगा है, दूसरे में फालतू विचारों में खो गया। यही चंचलता सोच को बढ़ाती है और मानसिक थकान पैदा करती है। आप खुद को थका हुआ महसूस करते हो, लेकिन मन शांत नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि चंचल मन व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो वही व्यक्ति अपने जीवन का राजा बन सकता है। यदि मन को छोड़ दिया जाए तो वही गुलाम बनाता है। समाधान, मन की स्थिरता कैसे पाएं? पहला कदम, मानसिक ध्यान, फोकस विकसित करना। दिन में थोड़े समय के लिए ध्यान करो, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। जब भी दिमाग भटकता है, उसे फिर से वर्तमान में खींचो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। दूसरा कदम, कार्य पर फोकस। काम करते समय पूरी निष्ठा से उसे करो। दिमाग जितना व्यस्त रहेगा, फालतू विचार उतने ही कम आएंगे। चाणक्य कहते हैं कि व्यस्त मन ही शांत मन है। तीसरा कदम, नियमित दिनचर्या अपनाओ। साथ ही समय पर सोना, खाने और अभ्यास करना। अनुशासित दिनचर्या मन को स्थिर बनाती है और अनावश्यक सोच को रोकती है। चौथा कदम, छोटी छोटी निर्णय क्षमता विकसित करो। दिन में छोटे निर्णय जल्दी लो। इससे मन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और सोच पर नियंत्रण आता है। पांचवा कदम, मौन और अकेले समय अपनाओ। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब आप केवल अपने विचारों के साथ हों। मोबाइल, सोशल मीडिया या बाहरी आवाज से दूर रहो। चाणक्य कहते हैं कि मौन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। याद रखो मित्रों, मन की चंचलता कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आपकी शक्ति है। जिस दिन आपने अपने मन को स्थिर करना सीख लिया, उसी दिन ज्यादा सोचना अपने आप कम हो जाएगा। डर, चिंता और बेचैनी कमजोर पड़ेंगी और आप अपने जीवन में स्पष्टता और शांति के साथ कदम बढ़ा सकोगे। पार्ट 7। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ज्यादा सोचने की जड़ें डर, अतीत, तुलना, दूसरों की राय और मन की चंचलता है। लेकिन इसे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत है भावनाएं। जब आप किसी चीज से दुखी, गुस्से या निराश होते हो तो दिमाग तुरंत सोचने लगता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगती हैं, यादों को बार बार दोहराया जाता है। यही भावनाएं आपके सोचने की गति को बढ़ाती हैं। अगर भावनाएं नियंत्रित न हो तो आप कभी भी शांति महसूस नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना भावनात्मक मन होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनता है। समाधान, भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें? पहला कदम, भावना और सोच में अंतर समझो। जब भी कोई भावना आए, गुस्सा, डर, चिंता, उसे महसूस करो, लेकिन उससे निर्णय मत लो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भावनाओं में बहता है, वही अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है। दूसरा कदम, महसूस करने के बाद विश्राम। भावना आते ही तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। खुद को 5-10 मिनट दो।
सांसों पर ध्यान दो या हल्का काम करो। ये छोटा ब्रेक दिमाग को शांत करने में मदद करता है। तीसरा कदम, भावनाओं को लिखो। जो महसूस कर रहे हो उसे कागज पर लिखो। यह मन को बाहर निकालने और सोच को नियंत्रित करने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। चौथा कदम, प्रतिक्रिया के बजाय कार्रवाई। भावना आए तो तुरंत निर्णय मत लो। सोचो, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी वर्तमान स्थिति में सही दिशा है? यही चाणक्य की मानसिक रणनीति है। पांचवां कदम, स्थिर अभ्यास। हर दिन थोड़ी देर ध्यान, मौन और खुद से संवाद करना। भावनाओं पर नियंत्रण की आदत धीरे धीरे मजबूत होती है। दोस्तों, याद रखो, भावनाओं का मतलब यह नहीं कि आप सोचें। भावनाओं को नियंत्रित करके आप सोच पर राज कर सकते हो। जिस दिन आप भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाओगे, उसी दिन ज्यादा सोचना और डर दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। आपका मन शांत होगा, निर्णय तेज होंगे और जीवन स्पष्ट दिखेगा। पार्ट 8। दोस्तों, अब तक हमने देखा डर, अतीत, तुलना, दूसरों की राय, मन की चंचलता और भावनाएं, ये सभी ज्यादा सोचने के कारण हैं। लेकिन अब हम सबका समाधान एक साथ देखेंगे। यही वह अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण पा सकते हो। सबसे पहले याद रखो, ज्यादा सोचना कमजोरी नहीं, ये संकेत है कि आपका मन आजाद हो गया है। समस्या तब होती है जब यह आजादी आपको परेशान करे। चाणक्य कहते हैं, जो मन को अनुशासित कर लेता है वही जीवन में विजयी बनता है। अंतिम रणनीति, विचारों पर शासन करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। सोच आएगी, लेकिन आप तय कर सकते हो कि उस सोच को महत्व देना है या नहीं। डर का सामना करो और उसे नाम दो। भविष्य का डर और अतीत का पछतावा सिर्फ मन को कमजोर करते हैं। डर को पहचानो, उसके बावजूद कदम बढ़ाओ। मन को व्यस्त रखो सही काम में, कार्य, अध्ययन या कोई स्किल सीखना। दिमाग जितना व्यस्त रहेगा, फालतू सोच उतनी ही कम होगी। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, डर, चिंता, ये सोच को तेज बनाते हैं। उन्हें महसूस करो, लिखो, लेकिन निर्णय उनसे मत लो। छोटे कदम और निर्णय लें। बड़ी समस्याओं में खोने के बजाय छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लो। यही मन को अनुशासित करता है। मौन और अकेले समय अपनाओ। हर दिन 5-10 मिनट खुद के साथ रहो। ये मन को शांत करने और सोच को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अपने मूल्य और उपलब्धियों को पहचानो। दूसरों से तुलना करना बंद करो। दूसरों की राय को सिर्फ सुझाव समझो। दोस्तों, जब आप इन सभी कदमों को अपनाओगे तो आपका मन शांत, स्थिर और शक्तिशाली बन जाएगा। ज्यादा सोचना अपने आप कम हो जाएगा, डर कमजोर पड़ जाएगा और आप अपने जीवन के हर फैसले में स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस करोगे। याद रखो, सोचना बंद नहीं होता, सोचना नियंत्रित होता है। चाणक्य की यह नीति सिर्फ दिमाग को शांत नहीं करती, बल्कि आपको जीवन में सच्चा राजा बना देती है। अब आपके पास पूरा रास्ता है। डर से लड़ो, मन को अनुशासित करो और ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करो। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब आप समझ गए कि ज्यादा सोचना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपका मन आजाद हो गया है। लेकिन याद रखो, आजादी और नियंत्रण में फर्क है। चाणक्य की यह रणनीति अपनाओ। डर का सामना करो, मन को अनुशासित करो, छोटे कदम उठाओ और दूसरों की राय पर ध्यान मत दो। जिस दिन आप यह सीख लोगे, उसी दिन आपका दिमाग शांत होगा, सोच नियंत्रित होगी और आप अपने जीवन के हर फैसले में स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस करोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मानसिक शक्ति और जीवन में सफलता के रास्ते दिखाते रहेंगे। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए, आपकी ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह क्या है। मैं आपकी कहानी जरूर पढ़ूंगा।